टाइम था 14 नवंबर 2024 का, जब गुजरात के वलसाड़ा में एक परिवार पिछली काफी देर से अपनी बेटी की राह देख रहा था, क्योंकि उनकी 19 साल की बेटी इस टाइम बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रही थी। लेकिन आज वो वापस अपने घर पर नहीं आई थी, तो उसके परिवार वाले अगले काफी देर तक उसकी वेट करते हैं। लेकिन टाइम बीतते बीतते जब करीबन 2-2.5 घंटों का बीत चुका था, तो आखिर में वो भी परेशान होने लगते हैं और वो लोग जिस रास्ते से कि वो लड़की आया करती थी उसी पर निकल पड़ते हैं कि अभी तक उसे आ जाना चाहिए था। अगर वो लेट भी हो जाती है, अपने दोस्तों के पास रुक जाती है, तो उसे इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी। जिसके बाद वो लोग जिस रास्ते से होकर वो घर पर आया करती थी, उसी रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। उसके परिवार के सारे ही लोग अब अपने घर से निकल चुके थे। अलग अलग जगहों पर वो लोग उसे जाकर ढूंढ रहे थे और कुछ एक लोग उस रास्ते पर भी गए थे जहां से कि वो लड़की रेगुलरली आया करती थी। लेकिन उस लड़की का नामो निशान उन्हें नहीं मिलता है। जिसके बाद वो लोग पुलिस ऑफिसर्स के पास जाते हैं और वहां पर जाने के बाद पुलिस ऑफिसर्स को उन्होंने सारी की सारी बातें बताई और पुलिस वालों ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की, तो उनका भी सबसे पहले यही पूछना था कि वो किस रास्ते से होकर आया करती थी। और उस रास्ते की सारी ही जगहों को पुलिस वालों ने छानना शुरू कर दिया। और जब वो लोग इन्हीं सारी जगहों पर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो एक जगह ऐसी भी आई जहां पर कि आम का बाग था और वहां पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पुलिस वाले उस जगह पर जाते हैं, उस लड़की की शिनाख्त उसके घर वालों से करवाते हैं और उसके माता पिता ने पहचान लिया कि ये तो उन्हीं की बेटी है। इस टाइम उस लड़की के काफी ज्यादा बुरे हालात हो चुके थे। पहली नजर में ही देखने पर पता चल रहा था कि जरूर इसके साथ जबरदस्ती की गई होगी। तो पुलिस ने उसकी बॉडी को अपनी हिरासत में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और यहाँ पर आसपास में पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं कि हो सकता है जिस भी बंदे ने इस लड़की के साथ ये सारे के सारे कुकर्म किए हैं, उसने कोई ना कोई निशानी अपनी जरूर छोड़ दी होगी। और इसी तौर पर पुलिस वालों को वहां पर एक टी शर्ट और एक बैग मिलता है। जब लड़की के घर वालों से पूछा जाता है, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि ना तो हम इस टी शर्ट को पहचानते हैं और ना ही इस बैग को। तो पुलिस वालों ने उस बैग को जब खोला, तो उसके अंदर करीबन 3 से 4 जोड़ी कपड़े मौजूद थे और पुलिस वालों ने अंदाजा लगाना शुरू किया कि जरूर जिसने भी इस लड़की के साथ ये घिनौना काम किया है, ये बैग और ये कपड़े भी उसी के रहे होंगे। तो पुलिस वालों ने उस कातिल को जल्द से जल्द ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि ये सारा का सारा कांड अभी कुछ ही देर पहले घटा था। तो हो ना हो वो कातिल अभी दूर नहीं गया होगा। लेकिन पुलिस वालों ने इस केस को कवर करने के लिए काफी सारी टीमों का गठन कर लिया था और उन सभी टीमों को अलग अलग एरिया बांट दिया गया था। एक टीम ऐसी भी मौजूद थी जिन्हें कि यहाँ पर पास में ही मौजूद इस घटना स्थल से करीबन 100 मीटर दूर ही उदवाड़ा रेलवे स्टेशन था, वहां पर भी भेज दिया कि जरूर यहाँ पर इस तरीके के कपड़े वगैरह मिले हैं, तो वो कोई ना कोई ट्रेन का पैसेंजर भी हो सकता है। लेकिन वहां पर जाने पर पुलिस वालों को पता चलता है कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है, जिसे कि देखकर वो लोग अंदाजा लगा पाए कि ये सब बैग और ये कपड़े कौन पहनकर यहाँ पर घूम रहा था। तो इस टाइम पुलिस शहर में तो उस कातिल की खोजबीन कर ही रही थी कि इसके साथ साथ पुलिस वालों ने इस जो रेलवे स्टेशन है, इससे अगला जो रेलवे स्टेशन है और जो इससे पिछला रेलवे स्टेशन है, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। तो वहां पर जाकर अपनी टीमों को वहां पर भेज दिया था पुलिस ऑफिसर्स ने और वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेशन वो लोग करनी शुरू करते हैं। और वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की जब वीडियो को देखना उन्होंने शुरू किया, तो एक ऐसा संदिग्ध व्यक्ति उन्हें उन वीडियो में मिल जाता है जो कि बिल्कुल इसी तरीके का एक बैग लेकर और इसी तरीके की एक टी शर्ट पहनकर रेलवे स्टेशन पर घूम रहा था। तो पुलिस ऑफिसर्स ने सबसे पहले तो इस व्यक्ति की शिनाख्त करने के लिए इसका फोटो लड़की के माता पिता को दिखाया, लेकिन लड़की के माता पिता ने इनकार कर दिया कि वो इसे नहीं जानते हैं। और अब पुलिस ऑफिसर्स को पूरा विश्वास हो चुका था कि जरूर ये बंदा रेलवे स्टेशन से ही इस लड़की का पीछा कर रहा होगा और बाद में तो उसने इसके साथ जबरदस्ती करके इसे मार ही डाला। तो ऑफिसर्स ने इस लड़के की फोटो यहाँ पर मौजूद गुजरात के हर एक पुलिस स्टेशन में भेज दी, हर एक जेल में भेज दी कि क्या इस व्यक्ति का कोई पुराना रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन गुजरात की किसी भी जेल में इसका कोई इतिहास नहीं मिलता है और उसके बाद तो पूरे ही भारत के अलग अलग जेलों में इसकी फोटो को सर्कुलेट कर दिया जाता है कि क्या इस बंदे को कोई पहचानता है या फिर इसका कोई पुराना रिकॉर्ड रहा हो। और इसी तरीके से छानबीन करते करते पुलिस ऑफिसर्स को पता चलता है कि इस बंदे का नाम राहुल जट है और कुछ ही महीनों पहले इसे राजस्थान
खान की जोधपुर जेल से बेल मिली है। इसे दरअसल टर्कों की चोरी के जुल्म में अंदर किया गया था। अब ये बाहर आ चुका है और बाहर आकर ये इस तरीके के कांड रच रहा है। तो वहां से पुलिस ने इसका सारा का सारा पता ठिकाना लिया कि आखिरकार ये बंदा रहने वाला कहाँ का है, और वहां पर पुलिस को पता चलता है कि ये बंदा हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है। तो जैसे ही पुलिस इनके घर पर पहुंचती है तो पुलिस को पता चलता है कि इसकी माँ और इसका भाई पहले से ही इससे परेशान है, और यही कारण है कि बाद में तो इन्होंने इसे घर से ही निकाल दिया था। उसकी माँ ने बताया कि ये लड़का पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति का है, और यही कारण है कि बार बार लोग इनके घरों पर उल्हाना लेकर आया करते थे। उन्होंने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की, काफी बार तो इसका कर्जा उतारने की भी कोशिश की, लेकिन लगातार बार बार वो कोई ना कोई ऐसा कांड कर दिया करता था जिसके चलते दोबारा से उनके घर वालों को शर्मिंदा होना पड़े, और आखिर में उन्होंने तंग आकर इसे घर से ही निकाल दिया। और अब उन्हें भी नहीं पता कि वो कहां पर रहता होगा, लेकिन जो कुछ भी राहुल के घर वाले राहुल के बारे में पुलिस को बता सकते थे वो सारी ही चीजें वो लोग बता देते हैं, और इसके अलावा वो लोग उसका फोन नंबर भी उसे बता देते हैं। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर्स उसे ट्रैक करने लगते हैं, और ट्रैक करते करते और ट्रैक करने के अलावा पुलिस वालों के काफी सारे मुखबिर भी इस टाइम एक्टिव हो चुके थे, और इसी तरीके से पुलिस की मेहनत रंग भी लाती है। और पुलिस को पता चलता है कि वो इस टाइम मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन में चढ़ा है। तो पुलिस ऑफिसर्स उस ट्रेन के बारे में सारी ही इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके ट्रेन में जा पहुंचते हैं, और उन लोगों के पास उसका फोटो तो पहले से ही था, तो उन्होंने उसे पहचानने में बिल्कुल भी देरी नहीं की, और वो लोग जाकर उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले उसे जाकर पकड़ते हैं तो उसने काफी सारी अजीबोगरीब बातें पुलिस वालों को बताना शुरू किया कि हाँ जनाब, मैंने 2-3 दिन पहले ही एक कत्ल कर दिया है, और आप लोग जिस तरीके से मुझे पकड़ने के लिए आए हैं उससे मैं समझ चुका हूं। तो पुलिस ऑफिसर सबसे पहले तो उसे गिरफ्तार करते हैं, और उसके बाद जब उसे पकड़कर लाकर पूछताछ उससे करने लगते हैं तो उसने 2-3 दिन पहले ही जो कत्ल किया था उसके बारे में पुलिस वालों को बताना शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस वालों ने तो इसे 24 तारीख को पकड़ा था, और उस लड़की का कत्ल 14 तारीख को हुआ था। तो पुलिस वाले पूछने लगते हैं कि हाँ भाई, तूने किस व्यक्ति का कत्ल कर दिया है, हमें जरा डिटेल से बता। और उसके बाद उसने बताया कि वो इस तरीके से एक ट्रेन में कत्ल करके इस टाइम आया है। तो पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं कि इसने सिर्फ और सिर्फ एक कत्ल नहीं किया है, दरअसल इसे इस टाइम ये लग रहा है कि ये लोग इसे 2-3 दिन पहले जो इसने कत्ल किया है उसके लिए पकड़ने के लिए आए हैं। लेकिन इन्हें कोई अंदाजा नहीं कि इसने जो करीबन 10 दिन पहले एक कत्ल किया था, ये लोग तो उसे उस कत्ल के जुर्म में पकड़ कर लाए हैं। तो पुलिस ऑफिसर्स ने उसे आराम से बैठाया, और उसके बाद राहुल ने एक काफी लंबी स्टोरी बताई, और उससे ये बात पुलिस वालों को पता चलती है कि ये कोई आम कातिल नहीं है, जबकि ये तो एक सीरियल किलर है, और शायद अभी भी इसे ना पकड़ा जाता तो ना जाने ये आगे भी और कितने सारे कत्ल करता। और इसी इन्वेस्टिगेशन में राहुल ने बताया कि वो पहले इसी तरीके से ट्रकों की चोरी किया करता था। दरअसल उसे ट्रक काफी ज्यादा पसंद थे, लेकिन किसी ने भी उसे ट्रक की जॉब पर नहीं रखा क्योंकि वो दिव्यांग था, और इसी दिव्यांगता के कारण उसे जॉब करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। तो उसने ट्रकों की चोरी करना शुरू कर दिया। बाद में वो जेल में चला जाता है, जहां से कि पुलिस वालों ने अब इसका सारा का सारा अता पता निकाला था, और अता पता निकाल कर पुलिस वाले इसके घर पर गए थे। उसे बचपन से ही अपने इस गलत चाल ढाल के कारण बहुत सारी चीजें सुननी पड़ी थी, और यही कारण था कि उसके अंदर बचपन से ही बहुत ज्यादा गुस्सा भरता जा रहा था। लेकिन आगे चलकर जो उसकी सबसे फेवरेट चीज थी वो ट्रक चलाना चाहता था, अपनी दिव्यांगता के चलते वो ट्रक भी नहीं चला पाया, और अब उसके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भर चुका था तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना ये सारा का सारा गुस्सा निकाले तो निकाले कहां पर। वैसे अगर उसे ट्रेन में कहीं पर जाना हो तो वो दिव्यांगों वाले डब्बे में चढ़ जाया करता था, और उसकी टिकट वगैरह तो लगा ही नहीं करती थी, और यही कारण था कि वो किसी भी ट्रेन में चढ़ जाता, और उसके बाद वो पूरा का पूरा भारत भ्रमण करता रहा करता था। और इसी भ्रमण के दौरान अपना गुस्सा निकालने के लिए उसने कत्ल करने शुरू कर दिए। ये जो लड़की 14 तारीख को अपनी जान गंवा चुकी है, ये कोई पहली लड़की नहीं थी, जबकि इससे पहले 20 अक्टूबर को भी ये एक महिला की जान ले चुका है, और इसी तरीके से 25 अक्टूबर को भी उसी दिव्यांगों वाले डब्बे में इसने एक और महिला के साथ सबसे पहले तो उसका रेप किया, और उसके बाद उसे मार डाला। और उसके बाद नंबर आता है उस 19 साल की लड़की का, जिसे कि 14 तारीख को उसने उस रेलवे स्टेशन पर देखा था। दरअसल वो लड़की जब भी अपने घर पर जाया करती थी तो इस रेलवे स्टेशन से होकर जाया करती
करती थी और यहीं पर राहुल की उस पर नजर पड़ जाती है, तो वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। पीछा करते करते वो एक ऐसी वीरान जगह पर पहुंच चुका था जहां पर कि उसे देखने वाला कोई भी नहीं था। तो वो मौका पाकर उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है और उसका मुंह दबोचकर वो उसे वहां पर साइड में ही आम के बाग में लेकर जाता है और वहां पर जाकर वो उसका कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद वो उसका रेप करने लगता है और अगले काफी देर तक वो उसके साथ वहीं पर दरिंदगी करता रहता है। और आखिर में जब उसे वहां पर काफी टाइम बीत चुका था तो इसी बीच उसे प्यास लग जाती है। तो उसने यहाँ पर दरिंदगी करते वक्त अपने कपड़े निकाल दिए थे, अपनी वो टी शर्ट निकाल दी थी। तो उसने सबसे पहले तो अपनी पैंट पहनी, अपनी टी शर्ट को उसने वहीं पर रख दिया था, अपने बैग को वहीं पर रख दिया था और उसके बाद वो वापस से रेलवे स्टेशन पर जाता है और वहां पर आराम से बैठकर दूध पीता है, पानी पीता है और कुछ एक देर तक रिलैक्स करता है। और उसके बाद दोबारा से उसी लड़की के साथ या फिर हम लोग कहें डेड बॉडी के साथ दरिंदगी करने के लिए वापस वो आने लगता है। लेकिन जब तक वो यहाँ पर पहुंच पाता उससे पहले ही उसने देखा कि यहाँ पर तो पुलिस अब तक आ चुकी है, काफी सारे और भी लोग यहाँ पर झुंड बनाकर इकट्ठा हो चुके हैं। कुछ एक लोग यहाँ पर रो रहे हैं, दरअसल वो लोग उस लड़की के परिवार वाले थे और जब उस लड़की के परिवार वाले यहाँ पर खड़े थे तो उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि उनकी लड़की का कातिल भी यहीं पर आसपास में खड़ा होकर उन्हें देख रहा है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो पुलिस आ चुकी है तो वो वहां पर नहीं जाता है और अगली ट्रेन में बैठकर बांद्रा की तरफ निकल जाता है। हो सकता है वो अपनी टी शर्ट और अपने बैग को वहां पर ना उतारता, वहीं पर डेड बॉडी के पास ना छोड़ता तो शायद इस सीरियल किलर को कभी पकड़ा ही ना जाता और लगातार वो आगे यूं ही कत्ल करता रहता। लेकिन ये इस लड़की के साथ जो इसने दरिंदगी की थी, इसका कत्ल किया था, ये आखिरी उसका कत्ल नहीं था, जबकि उसके बाद उसने 19 नवंबर को दोबारा से एक महिला को और भी अपना शिकार बनाया था और उसके बाद 23 नवंबर को दोबारा से एक और महिला के ऊपर उसने हमला किया था। और अब तो जैसे ही पुलिस वालों ने उसे पकड़ा तो उसे विश्वास हो चुका था कि जरूर कल जो ये कत्ल करके आया है या फिर 19 तारीख को इसने कत्ल किया है उसी के जुर्म में पुलिस वाले इसे पकड़ने के लिए आए होंगे। लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि एक लड़की का भी वो इस तरीके से कत्ल करके आया है और वहां पर कुछ इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस वाले इसके पास पहुंचे हैं। और जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स को इन सारी ही चीजों के बारे में पता चलता है तो वो लोग राहुल को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके ऊपर केस चलाने लगते हैं और अभी भी इसके ऊपर केस चल रहा है। ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी हुई कि पुलिस वालों ने उन सीसीटीवी कैमरों को चेक कर लिया, नहीं तो हो सकता है ये बंदा आगे चलकर काफी सारे और महिलाओं के साथ भी इसी तरीके से दरिंदगी करने वाला था और आखिर में उनकी जान ले लेने वाला था। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, लेकिन सचेत जरूर करना चाहता हूँ कि सामने वाला बंदा जो कि हमारे आसपास घूम रहा है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, तो अपने आप को बचा कर रखें और अपने साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखें। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और इसी तरीके की काफी सारी कहानियां मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ, तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट अग्रवाल धीरू को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।